जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के सर्वसाधारण स्वरूप को समझने के संबंध में हमने 4 मुद्दों पर विचार करने का प्रारंभ किया था। वे 4 बिंदु थे: चित्र, सूत्र, तंत्र और मंत्र। वर्तमान में जैन दर्शन के संबंध में विश्व में स्थिति क्या है, यह बात हमने प्रथम बिंदु चित्र में समझने का प्रयास किया। उस पार्श्वभूमि पे हम आज दूसरे बिंदु सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र का एक अर्थ है समीकरण। शायद यह शब्द आपको फॉर्मूला शब्द का उपयोग करने से सहज समझ में आएगा। समीकरण अर्थात जैन दर्शन की वर्तमान स्थिति बहुत धूमिल है, मैली बनी हुई है। समीकरण वह है जो इस धूमिल अवस्था को स्वच्छ बना सकता है। मैली बनी हुई जैन दर्शन की छवि को चमका सकता है। एक प्रकार से यह डिटर्जेंट है, साबुन है, जिससे कपड़ा स्वच्छ होता है। उसी प्रकार ये समीकरण जैन दर्शन की प्रतिमा को उज्जवल बना सकता है। और ध्यान देने की बात यह है कि वर्तमान में प्रगत पाश्चात्य देशों में अर्थात यूरोप और अमेरिका में जैन दर्शन के अभ्यासक्रम का बहुत अधिक विकास हुआ है। अकेले अमेरिका में लगभग हर राज्य में एक विश्वविद्यालय ऐसा है जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर तो उपाधि तक का जैन दर्शन के अभ्यास की व्यवस्था की गई है। और वहाँ पर केवल जैन दर्शन का और साथ में अर्धमागधी भाषा का अध्ययन होता है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश में जैन समुदाय समृद्ध होने पर भी उसने इस प्रकार की कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। उसके पास साधन सभी है, परंतु उन साधनों का उचित उपयोग करके इस तरह का विद्यापीठ बनाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था, परिपूर्णता की ओर बढ़ाने की व्यवस्था देखने में नहीं आती। इन्हीं देशों में अभ्यासक्रम के साथ साथ उन्होंने जो बातों से उन्हें लाभ मिला है, उन बातों को प्रयोग में लाने का उपक्रम प्रारंभ किया है। जैसे अमेरिका में अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभा का कार्य नौकार मंत्र गिनने के बाद होता है। और यही नहीं, कई ऐसे विद्यापीठ है, ऐसे विश्वविद्यालय है जर्मनी, यूरोप के अन्य देश और अमेरिका में, जहाँ पर उच्च शिक्षा का भी प्रबंध है। और यही नहीं, उसमें अनुसंधान अर्थात रिसर्च की भी व्यवस्था की गई है। इतनी गहराई में रिसर्च हो रहा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह जो समीकरण है, फॉर्मूला है, यह विदेशों में
उपयोग में लाया गया है। हमें चाहिए कि हमारे देश में भी जैन समाज के द्वारा यह एक केंद्रीय व्यवस्था की पद्धति से विकसित की जाए। सूत्र का दूसरा अर्थ है धागा, बांधने वाला, पिरोने वाला। फूल एक साथ धागे में पिरोकर माला बनती है। इसी प्रकार जैन दर्शन के 4 बड़े बड़े पुष्प हैं। वे 4 पुष्प हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। और इसके साथ उस फूलों को माला बनाकर पूर्णता लाने के लिए एक लोलक अर्थात पेंडेंट भी उपलब्ध है। उस लोलक का नाम है मुक्ति मार्ग। अगर हम इन 5 को एक साथ एक सूत्र में पिरो दे तो एक उत्तम माला बन सकती है। और इस माला का हम स्वयं अगर गले में डालकर अपना सत्कार करना चाहते हैं तो इस माला में उपलब्ध जो 4 फूल है और 5वां पेंडेंट है उसके अनुसार हमें अपना आचरण बनाना होगा। कर शुरू। माला का अर्थ और भिन्न अर्थ यह भी है कि हम अनेक संप्रदायों में बिखर चुके हैं, भटक चुके हैं। इस कारण हमारी शक्ति का ह्रास हुआ है, हमारी शक्ति घटी है, उसमें हानि हुई है। इस शक्ति को अगर हम एकत्रित कर सके, हम एक समाज के रूप में आगे आए तो यह समीकरण, यह फार्मूला हमें एक दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। सूत्र का और एक अर्थ है समस्या का निराकरण। कई प्रकार की समस्याएं हैं। जैन दर्शन के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां, गलत धारणाएं विश्व में फैली हुई है। तो सबसे पहले हम इन भ्रांतियों को लोगों के मन से हटाएं। आश्चर्य की बात यह है कि जैन समाज का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो स्वयं भी भ्रांतियों के जाल में फंसा हुआ है। दूसरा अंग है, वह है मन में उपस्थित प्रश्न। आज की स्थिति यह है कि लोग प्रश्न के साथ रहना जानते हैं, रहना चाहते हैं, पर वास्तव में मानव का विकास प्रश्न को अपने साथ रखने से कभी नहीं हुआ। प्रश्न का उत्तर ढूंढने से ही मानव समाज आगे बढ़ा है। इसमें किसी भी मानव का अपवाद नहीं है। तो अगर किसी के मन में जैन दर्शन के संबंधित प्रश्न है तो उसे उसके उत्तर ढूंढना चाहिए। इस प्रयास से उसके प्रश्न जब समाप्त होने का अवसर आएगा तो उसके मन में और कुछ नए प्रश्न उपस्थित होंगे। प्रथम कक्षा से आगे बढ़ने के लिए
कुछ प्रश्नों का समाधान मिला तो दूसरी कक्षा में पहुंचने के पश्चात और कुछ नए प्रश्न निर्माण होते हैं। इसी तरह से क्रमिक रूप से एक के बाद एक कक्षा से आगे बढ़ते हुए हम हमारा अध्ययन का विकास करते हैं। इसी प्रकार जब कोई प्रश्न पूछेगा तो वह जैन दर्शन के ज्ञान के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तब जाके उसके मन में अगर कोई शंका है तो उन शंकाओं का समाधान करने की स्थिति उपस्थित हो सकती है। शंकाओं का निवारण करना यह बहुत कठिन लग सकता है, पर वास्तव में वह उतना कठिन नहीं है जितना समझा जाता है। पहली बात यह आवश्यक है कि शंका व्यक्त की जाए। सामान्यतः शंका का आधार यह मन में भ्रम के कारण ही उपस्थित होता है, और जब वह भ्रम दूर हो जाता है तो शंका का निवारण हो जाता है। शंका का दूसरा प्रकार यह है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः नहीं मिल पाते, इसलिए शंका होती है कि क्या इससे आगे और कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर उत्तर देने वाले ने अपना अध्ययन अधिक ऊंचे स्तर का किया है तो वह जैन दर्शन के वैज्ञानिक अंग को भी जानेगा, और वह न केवल जैन शास्त्रों के आधार पर अपितु उसके साथ आधुनिक विज्ञान के आधार पर भी शंकाओं का निर्मूलन कर सकता है। पर प्राथमिक आवश्यकता यह है कि व्यक्ति अपनी शंका खुले हृदय से व्यक्त करे। आज यहीं पर रुकते हुए और आगे चर्चा अन्य दिनों में आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इस उक्ति के साथ जय जिनेंद्र।